उसको सीट नहीं मिली। एक अच्छा होशियार लड़का डॉक्टर बनने से रह गया। एक पाप, एक नहीं 2, 10 साल में किया ना कोर्स, तब तो 2 डॉक्टर बन जाते। समझ में आ रहा? 10 साल में 2 डॉक्टर बन जाते। एक बात तो एक, फिर वो डॉक्टर सारी जिंदगी दूसरे का इलाज करते, उन मरीजों का कितना फायदा होता, और तुमने कपड़े की दुकान पे बैठा दिया। तो वो पूरा नुकसान, वो पाप एक किया। तीसरे, उसके जवानी के सबसे बढ़िया क्रीम 10 साल अपने बेटे के गंवा दिए। जब तुमको डॉक्टरी कराना ही नहीं थी तो काय को पढ़ाया? मेरे कहने का मतलब समझे ना, कला वही विज्ञान सही है जो हमारे जीवन में उतरे, वही ज्ञान सही है जो कला में उतरे, और कला वही ठीक होगी जिसके पीछे विज्ञान का बल होगा। आत्मा की खोज माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है विज्ञान, और जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया और चारित्र धारण नहीं करे तो बेकार है। क्योंकि मुक्ति तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता होने पर होगी। वो वैसा ही नहीं है 10 साल पढ़ा के डॉक्टर बनाया और कपड़े की दुकान पे बैठा दिया, जिंदगी भर धर्म का शास्त्री बनाया, विद्वान बनाया और अपने कपड़े की दुकान पे बैठा लिया। आने दो हमारे साथ। ये मैदान में कितना काम पड़ा हुआ है, सारी दुनिया में 1000 तो क्या 10,000 विद्वान हो जाएं तो भी उनकी ज़रूरत हमें है। जो हमने ज्ञान जीवन में सीखा है उसे जीवन में उतारना चाहिए ना। और कुछ लोग कहते हैं क्या रखा है तुम्हारी डॉक्टरी मास्टरी पढ़ाई में, मैं एक दिन में आपको डॉक्टर बनाता हूँ। किसको बनवाना है बोलो? कुछ पैसा नहीं है, बिना घूस के। क्या है, 3 दवाइयाँ हैं कुल। कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो तो नाराज मत हो ना। 3 दवाइयाँ हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स और एक दर्द की दवा। समझ गए ना? कोई भी मरीज आए एक एंटीबायोटिक्स दे देना, इन्फेक्शन होगा तो ठीक हो जाएगा, और फिर एक ताकत की दवा दे देना, विटामिन की गोलियां दे देना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। और दर्द हो रहा होगा तो दर्द की दवा दे देना, ठीक हो जाएगा। 90% इलाज हो जाएगा। और हम तो 10% छोड़ो ना, मुंबई रेफर कर देना उन्हें। इन 3 दवाइयों से तुम डॉक्टर बन के करोड़पति बन सकते हो। कितना सामान है, काय को पढ़ना? ऐसे कुछ लोग हैं, काय को आत्मा फात्मा। ये तुम्हारे ज्ञान पंडिताई से क्या फायदा? बस 2-3 दिन का उपवास ठोक दो, वेद भी कम हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा। कुछ थोड़ा क्रियाकांड करो, कुछ थोड़ा पूजा पाठ करो, कुछ थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया हो तो दान में निकाल दो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी समझो, दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना भी थोड़ा क्रियाकांड माने चारित्र पाल लो तो वैसे ही होगा जैसे वो डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? मेरी ट्रेनिंग वाला, 3 दवाइयों वाला। वो खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा, जेल में जाएगा हैं, यदि पकड़ा जाएगा। झोला छाप डॉक्टर जिसे आप कहते हो ना, तो ये झोला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र वाले झोला छाप डॉक्टर हैं। जैन दर्शन कहता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गा। जैन दर्शन का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है विज्ञान और चारित्र है कला। इसलिए हम कहते हैं कि वीतराग विज्ञान वैज्ञानिक कला है और कलात्मक विज्ञान है। ये तो बात हुई अकेली इसमें वीतराग विज्ञान शब्द के अर्थ की। अभी तो बहुत लंबा है। आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण फिर लंबा काम है भाई साहब, आज ही करना पड़ेगा। सुनो कि आध्यात्मिक माने यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो आत्मा के बारे में होगा और दुनियादारी के चक्कर में नहीं। हम दुनिया में अटक जाते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक कैसे हो? ध्यान कराने बैठे, ध्यान तो मोक्ष जाने के लिए किया जाता है। अंतर मुहूर्त करो तो केवल ज्ञान हो जाता है।
और हमारे ध्यान वाले केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होता है, डायबिटीज कैसे कंट्रोल में होती है, ये सिखाते हैं। अरे तुम ये करोगे तो हमारा दीपक क्या करेगा? ये डॉक्टर लोग क्या करेंगे? जो ये 2 रुपए की गोली से जो ब्लड प्रेशर कम होता है, उसमें तुम काहे को भगवान को बीच में डालते हो? आत्मा फात्मा इतना लंबा चौड़ा काहे को जाते हो? ये गोली खाओ ठीक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म माने आत्मा की बात होना चाहिए। एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको। एक हमारे जयपुर में आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ था और श्वेतांबर समाज ने किया था। जयपुर में अभाग्य से ऐसा है, चाहे दिगंबर समाज करे फंक्शन, चाहे श्वेतांबर समाज करे, कि लेकिन किसी नेता को बुलाए, प्रधानमंत्री को बुलाए, मुख्यमंत्री को बुलाए तो पंडित हुकुमचंद को जरूर बुलाएगा। बिल्कुल नियम 50 साल से। तो आध्यात्मिक सम्मेलन में मुरारजी देसाई आए, जब वे प्रधानमंत्री थे तब की घटना है, सच्ची घटना। और मुझे भी बुलाया तो उन्होंने आध्यात्मिक भाषण दिया, तो ना मालूम कहाँ कहाँ की गप्पें ठोकी। उसमें आत्मा तो कहीं नाम ही नहीं आया शब्द। और उसके बाद में मेरा नंबर। मैं कि क्या करे, मैं कि अध्यात्म में आत्मा की बात तो आना चाहिए ना कुछ। एक क्रियाकांड में अध्यात्म नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सारे संत आध्यात्मिक कहलाते हैं। सारे पंडितों ने आध्यात्मिक अपने के नाम दिए। और आत्मा नाम का अर्थ नहीं आता इनको। आत्मा शब्द बोलो तो चिढ़ते हैं, गुस्सा आ जाता है, गालियां बकने लगते हैं। आत्मा शब्द से इतनी अरुचि है। और आध्यात्मिक तो इसमें आपको आध्यात्म को कैसे पढ़ाना, ये कला सिखाई जाएगी। इसलिए इस वीतराग विज्ञान का सब्जेक्ट आध्यात्मिक है। और शिक्षण प्रशिक्षण क्या है? आज सब तरह के प्रशिक्षण होते हैं। प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, तो हर तरह की ट्रेनिंग होती है। ये जो आप ना फैमिली प्लानिंग, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। जो पढ़ाते हम क्लास में, ये सिखाते वो सिखाते हैं, सबकी ट्रेनिंग होते हैं। बोलते कुशल कारीगर, माने ट्रेंड को क्या बोलते हैं? कुशल। और अनट्रेंड को क्या बोलते हैं? अकुशल कारीगर बोलते हैं। तो वो प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग का नाम है, लेकिन काय की ट्रेनिंग? कि पढ़ाने की ट्रेनिंग। क्या पढ़ाने की ट्रेनिंग? कि अध्यात्म पढ़ाने की ट्रेनिंग। कौन से अध्यात्म को पढ़ाने की ट्रेनिंग? कि जिससे वीतरागता उत्पन्न हो, ऐसे अध्यात्म को पढ़ाने की ट्रेनिंग। उसका नाम है वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। एक शब्द का अर्थ है। और या हमारा ये शिविर 18 दिन में बिल्कुल इन मर्यादा में चलेगा। आपको हाउ टू टीच जैनिज्म, हाउ टू प्रीच जैनिज्म, जैन धर्म को कैसे पढ़ाना और जैन धर्म को कैसे प्रवचन करना। टीचिंग माने पढ़ाना और प्रीचिंग माने प्रवचन। 2 कलाएं हमारे पंडितों को, 2 कलाएं होना चाहिए, सारा जग पार हो जाएगा। 2 बातें जानता हो। कौन? टीचिंग और प्रीचिंग। क्लास में जाए 50 विद्यार्थी हों तो वो टीचिंग करेगा, सारी जनता बैठी हो तो प्रीचिंग करेगा। अभी हम टीचिंग प्रीचिंग का अंतर ही नहीं जानते हैं। अभी भाग्य से मुझे 3 दिन क्लास लेना है, क्योंकि जो क्लास लेने वाला था वो आ नहीं पाया है, 3 दिन बाद आएगा। तो मुझे मौका मिलेगा कि क्या होता है टीचिंग और कैसे होता है प्रीचिंग। उन्हें पता ही नहीं है। क्या उन्हें क्लास में बैठोगे, आपको एक क्लास पढ़ानी है, टीचिंग करनी है, वे भाषण छोड़ना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे तक प्रवचन ही चलता है। 4 बजे आ जाना जिनको सुनना हो। अकेली मेरी क्लास अकेले विद्यार्थियों की नहीं होती है, जनता भी होती है उसमें शामिल। जितने विद्यार्थी उससे दूनी जनता, मर्यादा बना के बैठना पड़ता है। ख्याल में आई ना? टीचिंग माने और प्रीचिंग में क्या अंतर है निखिलेश, है ना? ये पता ही नहीं है हमको अभी। माने जिसमें 9वीं क्लास सब पास हों और 10वीं क्लास एक भी पास ना हो, उसे कहते हैं क्लास।
समझ में आई ना। और जिसमें पहली क्लास भी पास नहीं हो, डबल MA भी हो, प्रोफेसर भी हो, और काला अक्षर भैंस बराबर भी हो, अभी अम्मा जी भी हों, सब आगे एक साथ बैठें। और अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी आए तो कोई बात नहीं। क्या कह रहे, ये नहीं कहता मैं, अध्यात्म का अपमान नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर की धर्मशाला में विवेक जाके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, जिसमें सब तरह के लोग हैं, उनको पढ़ाना बहुत कठिन है। जितना श्रोता मेरी सभा में आए हैं, उसमें एक आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कहे कि मेरी समझ में तो नहीं आया। मैंने इतनी सरल होना चाहिए कि हर एक की समझ में कुछ ना कुछ जरूर आए। और दूसरी बड़ी बात और कठिन है कि एक भी ऐसा नहीं हो कि एक आदमी ये कहे कि मुझे तो आज नया सीखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं। एक ना एक आदमी ऐसा होगा मेरी सभा में कि मैंने जितने भी व्याख्यान दिए होंगे उनमें एक ना एक आदमी को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। क्या समझ आई? कोई आदमी वापस नहीं जाएगा, खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। वो प्रीचिंग है, वो ये सभा है, जनरल सभा है ना, और वो टीचिंग है। तो ये मुख्यतः तो इसका टीचिंग का शिविर है, लेकिन हम प्रीचिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि प्रीचिंग के बिना समाज में चलता नहीं। पहले मैं ऐसा कहता था अध्यात्म कि भैया ये विद्यार्थी सब बैठो, टीचर जो टीचर हैं, और समाज के अध्यक्ष मंत्री उन सब पे बैठो, दोनों की क्लास लगेगी। क्यों कि यदि मैं इन अध्यापक टीचर तैयार कर दिए और अध्यक्ष मंत्री को तैयार नहीं किया तो ये पढ़ाएंगे कहाँ? इसलिए स्कूल के टीचर चाहिए मुझे, अध्यक्ष मंत्री। उन्हें मैंने तैयार कर दिए तो उन्हें टीचर कहाँ से मिलेंगे? इसलिए टीचर चाहिए। जब वे अपने स्कूल में लागू करेंगे मेरा पाठ्यक्रम तो उन्हें टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। है? अब कह तुमने हमें वक्ता बना दिया, अब हम सुनाएं किसको? घबराओ मत, हम तुम्हें टीचर भी बनाएंगे, सुनाने वाला भी बनाएंगे और सुनने वाले भी देंगे। हम यही तो कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव ने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया। क्यों? तो आपको ये सारी कला में पारंगत करने का ये शिविर है। एक दफा इसमें बैठ के देखो, इसका आनंद लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। आप इसका पूरा लाभ लें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। हेलो, वीतराग विज्ञान शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, वीतराग विज्ञान कला है या विज्ञान आदि विषय जो पहली बार यहाँ आए होंगे शिविर में, वो सुनकर के मुग्ध होंगे कि छैढाला जी में और मोक्षमा प्रकाशक जी के मंगलाचरण में तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन इनका वास्तव में क्या अर्थ है और इस 18 दिवसीय शिविर में होगा क्या, वह भी आपके बीच में बता दिया गया है। जो शिविर लग रहा है इसके लिए कुछ मैं आर्थिक घोषणाएं कर रहा हूं और उसके बाद मैं आदरणीय शांति जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वह पूरा कार्यक्रम यहाँ का बतलाएं। ये जो शिविर लग रहा है, इस शिविर के लिए प्रारंभ में ही कि यहाँ शिविर लगना चाहिए, आदरणीय महेंद्र कुमार जी गंगवाल परिवार की ओर से 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की और प्रेरणा दी कि यहाँ पर आप शिविर लगाएं। साथ ही यहाँ जो समयसार विधान प्रारंभ हुआ है आज से, उसके आमंत्रणकर्ता के रूप में 1,51,000 रुपया भी आपके परिवार की ओर से इस अवसर पर घोषित किया गया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठा मंडप के जो प्रारंभ में जिन्होंने उद्घाटनकर्ता के रूप में स्वीकृति दी थी, वो किसी कारण से आ नहीं पाए हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन इंदौर वाले, उन्होंने 2,51,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। मैं महोत्सव समिति के पदाधिकारी और ट्रस्टियों से अनुरोध करूंगा कि जिनके मैं नाम बोल रहा हूं उनको मोमेंटो साथ में देते हुए भेंट कर दें। कोई मंच उद्घाटनकर्ता श्री चौधरी परिवार की ओर से
51,000 रुपये की राशि घोषित की गई है। चौधरी परिवार वालों के लिए स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है सिद्धायतन का। ध्वजारोहणकर्ता परिवार जो संरक्षक बने हैं उनके लिए मैं नाम बोल रहा हूं, जो यहाँ आज उपस्थित हैं उनको स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर के शिविर के संरक्षक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी रतलाम, आज आपकी ओर से एक कलश की भी स्थापना की है। बहुत तन मन धन से हर कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पंडित सिद्धार्थ कुमार जी दोषी। इंजीनियर सुनील कुमार जी जैन, जो कि संयोजक भी हैं इस शिविर के, और सिद्धायतन में जैसा कि भाई साहब ने, अभय कुमार जी ने बतलाया है कि प्रारंभ से लेकर जितनी भी इसकी सुंदरता है, मजबूती है, उसके पीछे इनका ही दिमाग काम कर रहा है। सुनील कुमार जी, गरिमा, उनके परिवार से सुपुत्री आई है गरिमा, वह भी आए। वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी सिद्धायतन से जुड़ी रहे, वो शायद अभी नहीं है यहाँ पर। जैन बहादुर जी जैन कानपुर, जैन बहादुर जी जैन कानपुर, इस तीर्थधाम सिद्धायतन के प्रति आपका बहुत स्नेह है। कैसा भी अवसर हो, जब भी उनको आमंत्रित किया जाता है या जब भी उनसे निवेदन किया जाता है सहयोग करने के लिए और उपस्थिति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाई श्री सुदीप जी शास्त्री बर्गी, सुदीप जी शास्त्री बर्गी, हाँ, सबसे पहले संरक्षक हैं और स्नातकों में संरक्षक हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि भाई जो धार्मिक शिक्षण में तो निरंतर सक्रिय है ही, लेकिन अपना अर्थ के रूप में भी योगदान देते हैं। श्री सनत कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी कोटोरा वाले, उनके परिवार से भाई आए हुए हैं, संरक्षक के रूप में उन्होंने भी योगदान दिया है। श्री अनूप जी जैन, वर्षा इंडस्ट्रीज सागर, अनूप जी जैन सागर वाले यही मंच पर थे, उनके लिए भी अच्छा आइए सब, उनके सुपुत्र भी आए हुए हैं। बिल्कुल हम बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ और उनका स्वागत करें, वह भी देखें कि ऐसे माहौल में जो उन्होंने योगदान किया है वह सार्थक है। वह 18 दिन तक, अभी तो ये उद्घाटन की सभा है इसलिए इतनी संख्या कम है, और इसमें जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो तो यहाँ बहुत कम उपस्थित हैं। जब पूरा शिविर लगेगा, इतनी संख्या जो यहाँ बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा तो प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होने वाले हैं। अनूप जी, राजेश जी, राजेश जी चौधरी, वो भी संरक्षक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई संरक्षक हों तो उनके नाम हमको बता सकते हैं। सुनील जी को पूछो, सुनील जी क्या सुनील जी से पूछना था ना, अभी यही बोलूं। ध्वजारोहणकर्ता श्री सुनील जी सर्राफ, आपकी ओर से 1,51,000 रुपये की राशि घोषित की गई है, उनके लिए भी स्मृति चिन्ह। हाँ, संजय जी, संजय जी आप तो साथ रहिए साहब। हाँ, संजय जी सर्राफ, जहाँ सर्राफ और ज्वेलर्स साथ में हो तो फिर वहाँ सब काम। हाँ, अशोक जी भाई साहब, उपाध्यक्ष जी है मेरे पास। जो यहाँ पर चित्रों के अनावरण होंगे, 4 चित्र हैं, उन चित्रों के अनावरणकर्ता ने हमारे लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। गुरुदत्त भगवान के चित्र अनावरणकर्ता श्रीमती राजकुमारी जी, सुपुत्र सचिन जी, सौरभ जी शाहगढ़, उनके परिवार के जो भी हों वह स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। आइए सचिन जी, बाद में कर रहे हैं वो। आचार्य कुंद कुंद देव का चित्र पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे डॉक्टर दिलीप जी पंचोली, डॉक्टर संध्या जी पंचोली, वह स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। पंडित टोडरमल जी का चित्र के लिए ऋषभ कुमार जी, मनोज कुमार जी शास्त्री अभाना, शायद नहीं है वो। गुरुदेव श्री का चित्र के लिए मुन्ना लाल जी साहब के लिए,
भेंट करें। मुन्ना लाल जी, भागवती जी, सौरभ जी शास्त्री आए हुए हैं, सौरभ शास्त्री सायगढ़, अगर वो हों तो आ जाएं। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई साहब शांति जी के लिए कि वह आज के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें, और आप लोगों से निवेदन है कि उस पर पूरा का पूरा अमल करें। एक और निवेदन आपसे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा पुराना माने स्थायी भोजनालय है, वहाँ पर शोध भोजनालय, तुम बोलो भाई पीयूष जी इसकी जानकारी दे रहे हैं। चलो तो कोई भी आ जाओ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, श्रेष्ठ सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इसकी पूरी व्याख्या भी अपन ने आदरणीय डॉक्टर साहब से सुनी। जिस भावना और जिस उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन हो रहा है, उसकी पूरी पूर्ति प्रातः से लेकर शाम तक चलती रहेगी। आध्यात्मिक, वीतराग विज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सारी चर्चा प्रातः 5:30 से लेकर के रात्रि में 10:30 बजे तक हमें यहाँ निरंतर ये धारा सुनने के लिए मिलेगी। शिक्षण और प्रशिक्षण, ये दो विधाएं, दो पार्ट एक साथ चलेंगे। जितने प्रौढ़ और बुजुर्ग आए हुए हैं उनके लिए शिक्षण, उसके साथ साथ ही जो बालक आए हैं उनके लिए भी बाल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण, और जो युवा आए हैं उनके लिए प्रशिक्षण, ये दोनों धाराएं एक साथ चलने वाली हैं। अभी दोपहर के पश्चात जो कार्यक्रम आज संचालित होंगे उनकी जानकारी मैं पहले देता हूं, उसके बाद आपकी हिम्मत हो सुनने की तो पूरे दिन भर की दूंगा, नहीं तो सायंकाल एक बार रात्रि में पूरे दिन भर के कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। आज हमारा दोपहर का सत्र ठीक 2 बजे प्रारंभ होगा और 2 बजे व्याख्यान माला चलेगी, जिसमें विभिन्न विद्वानों के व्याख्यान हमें सुनने के लिए मिलेंगे। जिसमें आज का व्याख्यान डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा जयपुर वालों का हमें सुनने के लिए मिलेगा 2 से 2:45 बजे तक। 3:45 से 4:45, 2:45 से 3:45 तक प्रौढ़ कक्षाओं के अंतर्गत 2 प्रौढ़ कक्षाएं चलेंगी। यहाँ पंडाल में पंडित अभय कुमार जी नए चक्र विषय पर कक्षा लेंगे, और उसी समय जो स्वाध्याय भवन है बाजू में, वहाँ स्वाध्याय भवन में डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ वाले तत्वार्थ सूत्र की कक्षा लेंगे। इस तरह 2 कक्षाओं का लाभ इस समय मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षणार्थी आए हैं उनके लिए विशेष निवेदन कि वे 3:30 बजे, सामने कंप्यूटर कक्ष है, वहाँ पर जाकर के 3:30 बजे अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, नाम लिखा दे। नाम लिखकर ही आपको उसमें प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए आप सभी वहाँ पर नाम लिखा देंगे। और उसके पश्चात 4 बजे से यहाँ पर 4 बजे से बालबोध और प्रवेशिका दोनों प्रशिक्षणार्थियों की एक सामूहिक कक्षा आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बहारिल साहब यहाँ पर लेंगे। हम सबके लिए सौभाग्य है कि अनेक वर्षों से तो लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें आदरणीय डॉक्टर साहब का लगातार 2-3 दिन तक निरंतर लाभ मिलेगा। ये प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष अवसर है, इसलिए 4 से 5:30 बजे तक ये प्रशिक्षण की विशेष कक्षा यहाँ पर रहेगी। सभी, जैसा अभी दादा ने कहा कि प्रशिक्षणार्थी तो उसमें बैठते ही है, लेकिन सभी शिविरार्थी भी आकर के लाभ लेते हैं, ले सकते हैं, इसलिए आप सभी को भी अवश्य उसमें उपस्थित रहना चाहिए। इसके पश्चात सायंकाल की सभा में 6:30 से 7:15 बजे तक प्रौढ़ कक्षा, जिसमें गुणस्थान विषय पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री यहाँ पंडाल में लेंगे, और उसी समय बाल कक्षाएँ डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा जी टड़िया के निर्देशन में चलेंगी। वे सभी बालक स्वाध्याय भवन में पहुँचेंगे, वहाँ बाल कक्षाओं का आयोजन होगा। 7:15 से 7:45 बजे तक जिनेंद्र भक्ति होगी जिन मंदिर में। उसके बाद 8 से 8:45 बजे तक जो शास्त्र प्रवचन होगा, इसमें विभिन्न विद्वानों का लाभ हमें मिलेगा। और इसके अंतर्गत आज हमें डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा, इनके प्रवचन का लाभ मिलेगा। 8:45 से 9:45 प्रवचन आदरणीय भाई साहब सुमत प्रकाश जी का रहेगा, जिसमें वे प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका
इसके आधार से चर्चा करेंगे। इस तरह से दोपहर से लेकर के रात्रि तक का ये कार्यक्रम है। सुबह से पुनः क्या कार्यक्रम चलेंगे इसकी जानकारी आपको रात्रि में दी जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। मंच पर आदरणीय भाई साहब श्री भागचंद जी जैन पीली दुकान बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे स्वागत मंत्री जी उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दादा भी वहाँ उपस्थित हैं, दादा के पास, हाँ, दादा के माध्यम से उनको स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। साथ ही हमारे बीच में हैं डॉक्टर मरैया जी बड़ा मलहरा, उनके लिए भी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। इधर हैं, यहाँ हैं रतन जी पीछे। डॉक्टर भागचंद जी जयपुर, आप यहाँ पूरा समय नहीं रुकने वाले हैं, जितना भी समय रहेगा तो रहेंगे ही, उनके लिए भी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। भाई पीयूष जी भोजनालय संबंधी आपको सूचनाएं दे रहे हैं, और जो भी सूचना दें मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी लोग जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपको सही जानकारी दी जा रही है, उसके अनुसार आप उस भोजनालय का आप लाभ लें, अन्यत्र अतिक्रमण नहीं करेंगे, इस अपेक्षा के साथ। यह बुंदेलखंड की धरती है और यहाँ भोजन में शुद्धता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। इसलिए मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भोजन सामान्य रूप से तो सर्वत्र शुद्ध ही बन रहा है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से उसमें अनेक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप उनका ध्यान रखें। जो नीले पास जिनके पास हैं, जो आई कार्ड की जो पट्टी है, नीले रंग की पट्टी, वो हमारे सभी शिविरार्थियों की है, प्रशिक्षणार्थियों की है। और बेशक पीछे जो हमारा पंडाल है, इस बाउंड्री के पीछे की तरफ जो हमारा भोजनशाला का पंडाल है, उस भोजनशाला में भी भोजन के लिए पधारेंगे। इसके अलावा जो लोग विशेष रूप से शोध का भोजन करते हैं, जो थोड़ी मर्यादाएं विशेष पालते हैं, उनके लिए भी यहाँ भोजन की व्यवस्था रखी गई है और उनके लिए ऑरेंज कलर की पट्टी दी गई है। क्योंकि आज सुबह भोजन में अनेक लोग ना जान करके अथवा उन्हें ज्ञान नहीं था इसलिए वहाँ पहुँच गए, तो जो हमारे शोध का भोजन करने वाले लोग हैं उनको असुविधा होती है। आपसे निवेदन है, जो शोध का भोजन करना चाहते हैं वे नीली पट्टी का पास बनवा लें, और नीली पट्टी के ऑरेंज कलर की पट्टी का पास बनवा लें, और उस पास के साथ वे शोध भोजनालय में जो चंदन वाला भोजनालय जो हमारे यहाँ का स्थायी भोजनालय है वहाँ संचालित है, आप सब वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा इस प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए जो लगभग 100 के लगभग विद्वान यहाँ पधारे हैं, उनके परिवार के लोग आए हैं, और जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, उन अतिथिगणों के लिए भोजनशाला के पीछे एक पार्टीशन बनाया गया है। वे सब अतिथि वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ वह लाल कलर की पट्टी जिनके पास है उनको ही प्रवेश होगा, और उन अतिथियों को हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन तक लाल पट्टी पहुँचा दी जाए ताकि उनको असुविधा न हो। आज पास की कोई ऐसी बंधन नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कल से आप इसका बात का ध्यान रखें। शोध भोजनालय के लिए तो आप ऑरेंज पट्टी को अरेंज करके ही पहुँचें। आप सहयोग करेंगे तो आपको और आयोजकों को दोनों को व्यवस्था बनाने में सहूलियत होगी। संतोष जी, हाँ, वकील साहब यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए स्मृति चिन्ह। एडवोकेट संतोष जी जैन साहब, मंत्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर छतरपुर, उनके लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। श्री केशव देव जी जैन साहब जो कि कानपुर से पधारे हैं, उन्होंने हमारे तुरंत के निवेदन को स्वीकार करते हुए और प्रतिष्ठा मंडप का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठा मंडप ही निकलता क्योंकि शिविर का तो पहली बार मैं कर रहा हूँ माइक ले रहा हूँ हाथ में। तो जो सभा मंडप का उन्होंने उद्घाटन किया, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्मृति चिन्ह श्री केशव देव जी के लिए भेंट कर रहे हैं। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समिति के मंत्री श्री मुन्ना लाल जी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस शिविर के अवसर पर पधारे हुए समस्त विद्वज्जन एवं सभी महान भावों का हम आदरपूर्वक सादर वंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं। विशेष बात यह है कि इस अवसर पर पधारे हमारे तार्किक विद्वान आदरणीय श्री डॉक्टर साहब एवं ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, जिनके मार्गदर्शन में यह शिविर लगेगा,
और एवं 70-75 विद्वान जो शिक्षण प्रशिक्षण दिलाएंगे, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं एवं आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष बात है कि इस कार्य के लिए आप सभी के द्वारा अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए हम सभी शिक्षणों के लिए एवं शिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री सचिन जी साहेगढ़, डॉक्टर दिलीप जी पंचोली और ब्या मुन्ना लाल जी, श्रीमती भागवती जी, उनके परिवार से जो भी सदस्य आए हुए हैं सब मंच पर आकर के जो चित्र बने हुए हैं वहाँ स्वस्तिक चिन्ह बना करके और मांगलिक करेंगे, साथ ही इस सभा का समापन करेंगे। अपने वहाँ जो चित्र बने हुए हैं, 2 चित्र उस तरफ हैं, 1 चित्र यहाँ पर है। दूसरे वाले आए नहीं ना, वो अभाना वाले आए नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदत्त भगवान का सचिन जी करेंगे, एक वहाँ भेजो। हाँ, यहाँ पर सचिन जी इधर करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को बुला लें और सचिन जी के परिवार के, सायगढ़ वालों के जो भी हैं, डॉक्टर दिलीप जी पंचोली, डॉक्टर संध्या जी पंचोली, वह मंच पर आ जाएं। और साहेगढ़ मुन्नालाल जी के परिवार के जो भी सदस्य जितने आए हों, हाँ, ज्ञानचंद जी बड्डे, वह भी आ जाएं। सौरभ शास्त्री पहले भी हमने आवाज दी है, भैया सौरभ जी आओ और स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। आप लोग प्रयास करें कि आपके मोबाइल में अपने फोटो सुरक्षित कर लें, क्योंकि इतने अभी यहाँ पर एक साथ वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे फोटो वाले, तो आप अपने मोबाइल में कम से कम अपने अपने फोटो सुरक्षित रखें। और यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता स्वस्तिक चिन्ह के लिए सामग्री लिए हुए हैं, वह जब तक तीनों जगह चित्र पर ना हो जाए तब तक आप रुकें। परिणिका जी पंचोली वह भी आई हुई हैं, उनके द्वारा भी स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाएगा। हाँ, शुद्ध भोजनालय की पीली ऑरेंज पट्टी आपको बताई गई है, पीली। हाँ, बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था है, लेकिन जो हो गया कर दिया, फोटो ले लेंगे नहीं। हाँ यार, अब वहां पंचोली जी से करा दीजिए।